नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें आज हम करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन को जो आपको टाइगर रिजर्व एवं बायोस्फीयर से संबंधित होने वाले हैं, जो आपके एनटीपीसी, एसएससी तथा अन्य किसी भी स्टेट एग्जाम की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहना है और अंत में अपने इसको जरूर उठाने हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया? 1968, 1974, 1985 या 1972 में? तो बताएंगे जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम है भारत में कब आया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। कब आया था? तब बताएंगे 1972 में आया था। और स्थापना कब को हुई? तब बताएंगे 1973 में। कब? एक्ट जो आया था 1972 में था, जो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में हुई थी। उस समय पीएम कौन था? तो आपको बताना होगा इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। इसको आपको ध्यान रखना है। कौन? इंदिरा गांधी आपकी पीएम थी। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो आप बताएंगे बाघों की आबादी को बचाना और बाघों के आवास को संरक्षित करना, इसके अलावा इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना है उद्देश्य थे। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की स्थापना कब हुई? 1995, 2000, 2005 या 2014 में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में हुई थी। कब हुई थी? आप बताएंगे 2005 में एनटीसीए की स्थापना हुई थी। और कभी कभी आपका इसका फुल फॉर्म पूछ लेता था, आपको बताना होगा एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ओरंग टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या रानीपुर टाइगर रिजर्व? तो बताएंगे इनमें से भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जो है भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। और कहाँ पे है? तो बताएंगे उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? आपको बताना होगा असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है। और नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना होगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तो आपको बताना होगा यूपी में। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? माधव टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व? तो मैंने इनमें से बताएंगे अभी जो 58वां टाइगर रिजर्व है किसको घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा माधव टाइगर रिजर्व। किसको? माधव टाइगर रिजर्व को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और कहाँ पे है? तब बताएंगे एमपी में है। कहाँ पे? एमपी में है। और काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना होगा असम में। कहाँ पे? असम में स्थित है। इसके अलावा पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना होगा केरल में। कहाँ पे? केरल में स्थित है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? आपको बताना होगा एमपी में। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। माधवगढ़ जो है वो भी एमपी में है, बांधवगढ़ जो है वो भी एमपी में है। और काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है असम में, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में। इन सभी को आपको ध्यान रखेंगे। और जो 58वां टाइगर रिजर्व हो हमारा माधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइगर रेंज के देशों की कुल संख्या कितनी है? 10, 13, 15 या 18? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 13। कितने हैं? 13 देश हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और टाइगर रेंज होता क्या है? तो आपको बताना होगा जहाँ पे बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं उसको टाइगर रेंज कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाघों की जनगणना कितने साल में होती है? 3 साल, 5 साल, 4 साल या 8 साल में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल में। कितने? आप बताएंगे जो बाघों की जनगणना है हर 4 वर्ष में की जाती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और पहली बार यह जनगणना कब हुई थी? आप बताएंगे 2006 में। कब? 2006 में बाघों की पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2022 की जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 1967, 1530, 1411 या 3682? तो बताएंगे जो 2022 की जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग भारत में कुल बाघों की जनसंख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3682। कितना? 3682 कुल संख्या है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जब 2018 में जनगणना हुई थी उसमें बाघों की संख्या कितनी थी? तो आपको बताना होगा 2967। कितनी थी? 2967 थी 2018 में। और कितनी वृद्धि हुई? तो बताएंगे 6%। कितनी? 6% की वार्षिक वृद्धि दर रही है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 20 जून, 18 जून या 15 मई को? तो बताएंगे वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है।
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है तो आपको बताना होगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया था तो आपको बताना होगा 29 जुलाई 2010 को। 29 जुलाई 2010 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? सलीम अली, राजेंद्र सिंह, कैलाश सांखला या अजय देसाई? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सांखला। कौन है? कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया है। अगर बर्ड मैन ऑफ इंडिया पूछ लेता तब बताएंगे सलीम अली। कौन है? सलीम अली जो है बर्ड मैन ऑफ इंडिया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? मानस टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व या कान्हा टाइगर रिजर्व? तो बताएंगे इनमें से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। कौन सा? नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इसको आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या राजस्थान में? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है तो आप बताएंगे रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। और तेलंगाना में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व तो आपको बताना होगा अमराबाद टाइगर रिजर्व और काम्बल। कौन सा? अमराबाद टाइगर रिजर्व और काम्बल टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में। और तमिलनाडु में कौन कौन से है तो हम बताएंगे सत्यमंगलम। कौन सा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में स्थित है। और राजस्थान में टाइगर रिजर्व कौन सा है तो बताएंगे रणथंभौर और सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, ये जो तीनों हैं ये राजस्थान में स्थित है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व या डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व जो है सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी कुल लंबाई कितना है तो आप बताएंगे 765 किलोमीटर। कितना? 765 किलोमीटर सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी लंबाई 765 किलोमीटर है। और अगर सबसे बड़ा पूछ लेता तो आप बताएंगे कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसकी लंबाई कितनी है? 12,454। कितना? 12,454 किलोमीटर है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1972, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1950 या 1 अप्रैल 1963 को? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या झारखंड में? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। और महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व तो आपको बताना होगा मेलघाट, सह्याद्री और बोर, ये तीनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। और केरल में कौन सा टाइगर रिजर्व है तो आप बताएंगे पेरियार टाइगर रिजर्व जो है केरल में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है? रतन लाल, सत्यभामा दास, जादव पायेंग या राजेंद्र तोमर? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जादव पायेंग। आपको बताना होगा जादव पायेंग जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दुनिया की लगभग कितनी प्रतिशत बाघ आबादी निवास करती है? 40%, 60%, 80% या 70%? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 80%। कितनी है तो बताएंगे 80% जो है बाघ की आबादी जो है भारत में निवास करती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 10, 15, 18 या 20? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 18। कितने हैं? भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व या कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व? तो बताएंगे इनमें से पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और कब बना था तो आप बताएंगे 1986 में। कब? 1986 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, मेघालय या पश्चिम बंगाल में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे है तो बताएंगे उत्तराखंड में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई? कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या सह्याद्री टाइगर रिजर्व? तो इसके आंसर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अपने इसको ज़रूर शेयर करें आज आपने
20 में से कितने स्कोर सही किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।